अस्सलामुअलैकुम। मैं नगीना अब्बास आपको वेलकम करती हूँ शानदार ब्लॉग पर और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। अल्लाह से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आप सबकी परेशानियों को दूर करे, आपकी सारी जायज़ और नेक तमन्नाओं को पूरा करे। जो बे औलाद हैं अल्लाह उनको नेक साले औलाद दें, आपको हमसे इसी तरीके से जोड़े रखें, आमीन। तो सबसे पहले मैंने हैंड वॉश किया है यहाँ पर उठने के बाद सुबह, और उसके बाद मैंने दाल को यहाँ पर भिगो दिया है जिसकी मुझे चाट बनानी थी, और चने की दाल मैंने यहाँ पर भिगोई है। और जो है उसके बाद जो है हमने जुम्मे का दिन था तो हमने यहाँ पर उसके बाद गुस्ल किया, कपड़े बदले, उसके बाद नमाज़ वगैरह से फारिग होने के बाद फिर आ गए हम यहाँ पर किचन में। आप जानते ही हैं कि रमज़ान में दोपहर बाद से ही काम में लग जाते हैं। तो दाल वगैरह उबाल रही के बाद जो है उसको मैं एक साइड रख दूँगी, और फिर जो है मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि बहुत सारे कमेंट और बहुत सारे सवाल आपके आते हैं। आपका प्यार और खुलूस और मोहब्बत का सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आप जिस मोहब्बत और प्यार से मुझसे मुखातिब होते हैं, मुझसे बात करते हैं, तो उसका तो कोई नेमुल बदल है ही नहीं है। तो यहाँ पर जो है आज मैं बना रही हूँ अरबी गोश्त बना रही हूँ, और मटन अरबी गोश्त, और साथ में बना रही हूँ मूंग की दाल की खिलवा खिचड़ी। और पकोड़े बनाने हैं मुझे, मिक्स पकोड़े, लेकिन सब अलग अलग बनाने हैं। पनीर के पकोड़े, आलू के पकोड़े, पालक के पकोड़े, प्याज के पकोड़े, तो सभी अलग अलग बनाने हैं। तो काफ़ी काम उसमें फैल जाता है। तो मैंने सोचा कि अब थोड़े से दिन तो रह ही गए हैं, तो 1 से 2 बार और बनाने हैं, क्योंकि अब मैंने थोड़े कम कर दिए हैं पकोड़े बनाने, क्योंकि अब जो है मेरे हस्बैंड ने और बच्चों ने मना कर दिया है कि अब ज़्यादा मत बनाओ पकोड़े, क्योंकि या तो उनका मन भर गया है या फिर मन ही भर गया है, क्योंकि जो है इतने ज़्यादा हम नहीं खाते हैं पूरे साल, जो इतने इस महीने में जो जल्दी जल्दी हम फ्राई चीज़ें खा लेते हैं। तो यहाँ पर जो है मसाला मैं मिक्स कर रही हूँ, इस तरीके से मसाला मिक्स कर लेती हूँ। अच्छा, वीडियो में तो अलग अलग सब चीज़ें दिखानी होती हैं, यहाँ पर ये मसला नहीं होता है अपने किचन में। और खाना जो मैं अपना बनाती हूँ तो ज़्यादातर मस्टर्ड ऑयल में ही बनाती हूँ, मैं रिफाइंड ऑयल कम यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पर इस तरीके से मसाला मिलाने से जो है काफ़ी सहूलत हो जाती है। और जो है अब मैं मसाले को अच्छी तरह से भून लूँगी। तो जैसा कि मैंने पिछले व्लॉग में मैंने कहा था कि मैं शॉपिंग नहीं करूँगी, तो इस बात से जो है काफ़ी सवाल आने लगे थे कि बाजी ये आपने बात कही है तो ये इसका क्या रीज़न है। तो मैंने सोचा कि चलिए मैं आपको बता ही देती हूँ कि इसका क्या रीज़न है। तो इसका कोई ऐसा ख़ास रीज़न नहीं है। तो मैंने कहा था कि अगर मार्केट खुल भी जाती हैं, बाज़ार खुल भी जाते हैं, तो मैं शॉपिंग नहीं करूँगी। तो उसका रीज़न ये है कि पिछले साल भी मेरी ईद ऐसे ही मनी थी, क्योंकि जब हम किसी गम में या फिर किसी भी परेशानी में होते हैं, तो अपनी कोई भी पर्सनल ऐसी कोई बात होती है, खुदा ना करे अल्लाह ना करे, कोई परेशानी होती है, तब हमारा दिल नहीं करता है। तो पिछले साल जिससे मेरे अब्बू का इंतकाल हुआ था, और उस वक्त भी मैंने कहा था, तो लेकिन अब इस वक्त तो खैर ऐसी बात नहीं है, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन अब जो इस वक्त जो सारी दुनिया में हालात चल रहे हैं, लाखों लोगों की जो है काम कारोबार नहीं है, तो इस वक्त पर जब चारों तरफ से हमें सुनने में आता है या हम देखते हैं अपने आसपास के लोगों को परेशान देखते हैं, किसी के घर में खाने के लिए नहीं है, और कोई शर्म के मारे हमसे कहता भी नहीं है। अगर हमारा हिसाब अल्लाह ने इस तरीके से किया है कि हम किसी की मदद कर सकते हैं, तो फिर क्यों ना हम उन पैसों को इस जगह पर लगा दें। ईद भी मनेगी इंशाल्लाह, ईद क्यों नहीं मनेगी इंशाल्लाह ईद भी मनेगी, लेकिन थोड़ी सादगी से मन जाएगी। क्या हुआ अगर हम कीमती कपड़े नहीं पहनेंगे, क्या हुआ हम बहुत ज़्यादा खाना वगैरह नहीं बनाएंगे, या बहुत ज़्यादा मेहमान वगैरह नहीं आएंगे। वैसे भी लॉकडाउन में तो कोई भी नहीं आ रहा है घर में, सभी लोग अपने अपने घरों में बैठे हुए हैं, कोई भी मिलने नहीं आ रहा, कोई किसी के आ जाना नहीं रहा, यहाँ तक कि कोई फोत हो रहा है तो भी नहीं जा रहा। तो फिर ऐसी मतलब ईद की क्या ख़ास तैयारी करनी है, जो इतना पैसा खर्च करना है, तो उस पैसे को हम किसी के काम में क्यों नहीं लगा सकते, जिससे हमें दिली सुकून मिलेगा, जिसका हमें इस महीने में 1 का 70 मिलेगा। तो मेरा तो यही दिमाग बन रहा है, मेरी तो यही सोच बन रही है। तो मैंने सोचा कि मैं आपसे क्यों ना इसको डिस्कस करूं। तो बस यही बात मेरे जहन में घूम रही थी। मैंने सोचा मैं आपसे ज़रूर इस बात को डिस्कस करूंगी कि जब
हमारे मौलाना, जब हमारे मस्जिद के इमाम या फिर हमारे जो मुअज़्ज़िज़ लोग हैं, जो हमसे बड़े बैठे हुए हैं, जो ज़िम्मेदार जो लोग होते हैं, वो कह रहे हैं इस चीज़ को कि ईद को ज़्यादा से ज़्यादा सादगी से मनाएं, और जो अपना पैसा है जिससे आप दूसरों की मदद कर सकते हैं, चाहे वो 1 रुपया हो, चाहे वो 10 रुपया हो, चाहे वो 100 रुपये हो, तो आप उस पैसे को दूसरे की मदद करें, तो हम उस पैसे को दूसरे की मदद में लगा सकते हैं। तो बस यही सोचकर मैंने आपसे ये बात कही थी। तो यहाँ पर जो है बेसन मैं घोल रही हूँ। ये मसाला आपको तो याद ही होगा, ये मसाला मैंने पिछले रमज़ान बनाया था और ये बहुत ही अच्छा बना था, तो इस साल भी मैंने बना कर रखा है इसको। इससे क्या होता है कि भाई ये सामान नहीं डाला, ये भूल गए, या आज हमने ये चीज़ नहीं डाली, तो ये बना कर रख लो, तो उससे काफ़ी सहूलत होती है। इसके बाद लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दो, नमक डाल दो, और थोड़ा सा अगर आप सोडा पसंद करते हैं तो सोडा डाल दें इसमें। तो लेकिन मैं सोडा नहीं डालती हूँ इसमें, इस तरीके से मुझे सोडा पसंद नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे इसमें तेल भर गया उससे, तो मैं सोडा नहीं डालती हूँ। मैं इसलिए बेसन को आधा 1 घंटा पहले घोल कर रख देती हूँ, जिससे काफ़ी ये फ्लफ़ी हो जाता है। तो यहाँ पर जो है आप अगर सोना पसंद करते हैं तो आप ज़रूर डाल दें इसमें, तो काफ़ी अच्छा ये मसाला लगता है, बहुत अच्छा पकौड़ों का टेस्ट हो जाता है इससे। एक कमेंट था मेरे पास कि बाजी आप बचे हुए तेल का क्या करती हैं, फ्राई जो आप पकौड़े करती हैं तो क्या करती हैं। तो उसके लिए मैंने तो मुझे बेस्ट जो लगा था वो ये लगा था कि मैं तेल में पकौड़े तलती हूँ और उसी तेल में थोड़ा सा तेल और बना लेती हूँ, ज़्यादा तेल मैं नहीं लेती हूँ। तो जब वो तेल इतना 2 दिन उस तेल को इस्तेमाल करती हूँ, तीसरे दिन उस तेल को छान कर मैं रख लेती हूँ। गोश्त का जब मैं सालन बनाती हूँ, तो जब मटन बनाती हूँ तो मैं उसको छोंक कर बनाती हूँ, तो उसमें क्या होता है कि मैं उसमें जो है उसमें उस तेल को यूज़ नहीं करती। लेकिन हाँ, अगर मैं बड़े का गोश्त बनाती हूँ तो उसमें उस तेल को मैं ऐसे ही डाल देती हूँ, जिसमें मुझे उसको पकाना नहीं पड़ता है। तो उस तेल को क्या होता है, वो मेरा तेल भी काम में आ जाता है और उसको और पकाना ही नहीं पड़ता है, तो वो ज़्यादा तेल पकता भी नहीं है, तो और वो काम में भी आ जाता है। तो भाई मैं तो इस तरीके से इस्तेमाल करती हूँ, तो मैंने आपको बता दिया है कि आप भी इस तरीके से उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर पालक ज़्यादा हो गया था तो मैंने उसको एक बाउल में रख दिया है। इसको मैं 2 दिन तक भी यूज़ कर सकती हूँ इस तरीके से। और पनीर के और बैगन के पकौड़ों के लिए जो है, ताकि वो अंदर से फीके ना निकले, उसके लिए चाट मसाला और जो लाल मिर्च है उसका पेस्ट बना लिया है सूफिया ने, और इसको वो जो है लगा देगी। ये जो छोटे छोटे काम होते हैं, अभी सूफिया को मैंने बड़े कामों पे नहीं लगाया है, क्योंकि अभी वो इतनी बड़ी नहीं है कि वो जो है इस तरीके से हांडी रोटी जो है वो कर लें। लेकिन हाँ, वो बहुत ज़्यादा मेरी हेल्प करती हैं और छोटी छोटी रेसिपी हैं वो भी बना लेती है। लेकिन अभी मैं उसको बिल्कुल जो पूरे एक तरीके से हम जो है जैसे कि खाना बनाना हुआ वो उसके ऊपर मैं नहीं छोड़ती हूँ बिल्कुल भी, क्योंकि लड़कियों को क्या है पूरी ज़िंदगी खाना पकाना करना होता है, और उसके अलावा भी मुझे उससे काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिल जाता है, काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाती है मुझे। तो इसलिए मैं उसे ज़्यादा फोर्स नहीं करती हूँ कि वो बहुत ज़्यादा काम करें। उस इतने में भी मेरा बहुत ज़्यादा दिल दुखता है कि मैं उसको ज़्यादा इतना पढ़ाई के साथ साथ उसको ऊपर इतना ज़्यादा मैं काम भी जो है काफ़ी ज़्यादा काम हो जाता है हमारे घर में। हमारे घर में क्या, सबके घर में ही काम होता है, सभी की बेटियाँ जो हैं माँओं के साथ लगी रहती हैं। तो बेटियां तो खैर अल्लाह की रहमत होती हैं, नेमत होती हैं। तो यहाँ पर जो है चावल भी बनकर तैयार हो चुके हैं, और जो अब टाइम भी ज़्यादा नहीं रह गया है इफ्तार में। तो आज जो है मैं आपको जो है दस्तरखान पर नहीं लेकर जाऊँगी, सभी तैयारी हो गई हैं, और जो है अब हम जो है दुकान के लिए भी यहाँ से सामान हम निकाल देंगे। इफ्तार के बाद जो है अब यहाँ पर हमारी बन रही है चाय, और जो कि हम दोनों हस्बैंड वाइफ पियेंगे यहाँ पर, और बच्चों को यहाँ पर हम बिल्कुल भी नहीं देंगे। पता है आपको, मैं आपसे बार बार इस बात को क्यों कहती हूँ,
क्योंकि मेरे बच्चों को चाय का बहुत ज़्यादा शौक़ होने लगा है और मैं उनको चाय बिल्कुल नहीं देती हूँ। तो यहाँ पर जो है मेरे बची हुई हैं पकोड़े आलू के, और मैं उसको चाय के साथ ज़रूर लेती हूँ क्योंकि खाली चाय मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। तो भाई यहाँ पर हमारा होता है व्लॉग पूरा, और आपको ये व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट का मुझे बेसब्री से इंतज़ार रहता है। तो अपनी दुआओं में हमेशा याद रखें और मुझसे इसी तरीके से जुड़े रहें। अल्लाह हाफिज़।